नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। समारोह की शुरुआत में उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 194 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों और छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित करते हुए उनकी मेहनत को सराहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से पढ़ाई करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का असली मकसद यही है कि हम समर्पण और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। उनका यह संदेश विद्यार्थियों के लिए एक प्रोत्साहन का स्रोत बना। भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार ये प्रतिबद्ध है जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनके नैतिक गुणों का समावेश करे। मित्रों, मैं सभी हमारे विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस संस्थान से केवल उपाधि लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप अपने साथ इस विश्वविद्यालय के मूल्य, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद, आप अपने अभिभावकों के सपने लेकर आज यहां से जा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेवारी केवल स्वयं तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज व देश को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई भी देता हूं और मुझे ये आज आप सबके बीच में कि हमारे इस विश्वविद्यालय से आज आप जो विदा ले रहे हैं और डिग्री जो ये कागज का टुकड़ा नहीं है, यह उस मेहनत की पहचान है जो आपने हर परीक्षा, हर कठिनाई में ये आज दिखाई है। हमारे पूजनीय बाबा मस्तनाथ जी ने अपने शब्दों में कहा था कि जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान से समाज की सेवा करना है। ये बाबा मस्तनाथ जी ने अपने शब्दों में कहा था। मैं अंत में इस ऐतिहासिक दिवस पर आज पदक व उपाधियां हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस विश्वविद्यालय के उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप वैश्वीकरण के इस युग में सफल वैश्विक नागरिक बन करके आप उभरेंगे। मैं ऐसी परमपिता परमात्मा से मैं कामना भी करता हूं। इस अवसर पर मैं नौजवान साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि बनो सूरज। मैं ये आप लोगों को ये बात कहना चाह रहा हूं कि बनो सूरज, रोशनी खुद आएगी। बनो सूरज, रोशनी खुद आएगी। करो मेहनत, कामयाबी अपना सर झुकाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सुधारों पर जोर दे रही है जिनसे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बताया कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा अब कौशल विकास के साथ जोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 80 नए सरकारी महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 30 महाविद्यालय केवल कन्याओं के लिए हैं। इनके साथ ही 13 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर अब 17 हो गई है। MBBS की सीटें भी 700 से बढ़कर 2435 हो गई हैं, जिससे चिकित्सा शिक्षा में भारी वृद्धि हुई है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अनुरूप हम शिक्षा के साथ साथ युवाओं में कौशल विकास पर भी हमारी सरकार बल दे रही है। आज समय की मांग के अनुसार हमने स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में हमने NSQF, कॉलेजों में पहल योजना और विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर्स और तकनीकी संस्थाओं में उद्योगों की जरूरत के अनुसार
प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ हमने एमओयू करने जैसे कारगर कदम निरंतर हमारी सरकार उठा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान हम तैयार कर किए जा रहे हैं जिनमें नन्हे बच्चे की केजी कक्षा से युवा विद्यार्थी की पीजी कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार एक छत के नीचे संपूर्ण शिक्षा मिलेगी। हम इस तरफ गति से काम कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों के केजी से पीजी स्कीम के तहत दाखिले भी किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी में ही हमने एक राजकीय महाविद्यालय पिछले 11 वर्षों के अंदर एक पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप तैयार करके खोलने का काम हमने किया है। मुझे ये बताते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने पिछले 11 वर्षों में 80 राजकीय महाविद्यालय खोले हैं और जिनमें 30 महाविद्यालय हमने लड़कियों के लिए खोले हैं। ग्रामीण क्षेत्र की हमारी हजारों बेटियां आज अच्छी शिक्षा प्राप्त इन राजकीय महाविद्यालयों में। हरियाणा डायरी में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।